माना कि पैसा खुदा तो नहीं है, पर खुदा कसम खुदा से कम भी नहीं है। नमस्कार साथियों, जय आरसीएम। मैं तनिषा सेन स्वागत करती हूँ आपका अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो ये सीरीज है पूरी तरीके से आरसीएम एजुकेशन को डेडिकेटेड है, और हमने बात की थी 6 बेसिक पर, और आज उसका फाइनल राउंड है। जब हम पांचों बेसिक्स फॉलो करते हैं तो इसीलिए करते हैं ताकि अपने पास ज्वाइनिंग आए और हमारा बिजनेस बढ़े। और आज हम बात करेंगे कि स्टार्टअप कैसे करवाते हैं, सही स्टार्टअप कैसे करवाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स, आपने देखा होगा बिजनेस करना एक पौधा लगाने की तरह है। हमें उसका प्रॉपर टेक केयर करना होता है, तब जाकर के वो बहुत बड़ा विशाल वृक्ष के रूप में आकर के हमें फल फूल छाया ये सब चीज़ें दे सकता है, राइट। और कई बार ऐसा हम गलती कर बैठते हैं कि जो ज्वाइनिंग हमारे पास में बहुत दिनों के एफर्ट्स के बाद आई होती है, महीनों के एफर्ट्स के बाद आई होती है कई बारी, फिर हम सोचते हैं कि ज्वाइन हो गया कोई व्यक्ति, अब अपना काम हो गया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ज्वाइनिंग होने के बाद ही असली काम शुरू होता है। लेकिन हम गलती कर बैठते हैं, उनका सही स्टार्टअप नहीं करवाते हैं, जैसे एक पौधे की सही से टेक केयर नहीं करते हैं, तो फिर वो अपने आप से तो कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि नया व्यक्ति है तो उन्हें सब सिखाना होगा, बताना होगा कि कैसे कैसे काम करना है, राइट। ओके, लेट्स गो। आज जानते हैं कि सही स्टार्टअप कैसे करवाते हैं। जब हम किसी भी व्यक्ति को ज्वाइन करवाते हैं तो सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर 48 घंटे के अंदर उनके घर पे एक वेलकम मीटिंग रखनी होती है हमें, राइट। जब हम उनकी केवाईसी ओके करते हैं तब उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, नॉमिनी की डिटेल्स, फ़ोन नंबर और सारी चीज़ें हमें उनसे प्रॉपर लेनी होती है। और फिर उसके बाद में उन्हें एक बात के लिए सतर्क कर देना चाहिए कि वो अपने नॉमिनी को बहुत सावधानी से चुने, क्योंकि ये जन्मों का बिजनेस है, इसीलिए इसको ऐसे ही नॉमिनी नहीं बना लेना। हर किसी को ही प्रॉपर व्यक्ति को चुनना चाहिए जो आपके लिए एकदम करेक्ट हो। जब कोई भी व्यक्ति नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तब हम उन्हें कहेंगे कि भले ही वो इसके बारे में उन लोगों से बात ना करें जो इनके बारे में जानते नहीं है, लेकिन फिर भी वो पक्का किसी न किसी से बातचीत करेंगे इसके बारे में। तो हमें क्या करना है कि आरसीएम की कुछ बुक्स उन्हें देनी है ताकि वो उन्हें पढ़े और उनके बाहर वाले लोगों से उनके नेगेटिविटी ना आए। कुछ कैसेट्स दे सकते हैं, ऑडियो वीडियो सुनने के लिए दे सकते हैं, और हमें उन्हें वापस से मार्केटिंग प्लान शेयर करना चाहिए वेलकम मीटिंग में, राइट। और सारे प्रोडक्ट के बारे में फिर से अच्छे से बात करनी चाहिए ताकि उनकी फैमिली कन्विंस हो सके और अच्छे से समझ सके कि आरसीएम के प्रोडक्ट्स हेल्थ के लिए कितने अच्छे हैं, और उनके ऑडियो वीडियो बुक्स उन्हें बाहर की नेगेटिविटी से बचाएंगे। और उन्हें बिजनेस के बड़े विज़न के बारे में बात करके बताना है कि 65,000 करोड़ का टर्नओवर होने वाला है इस बिज़नेस का, डायरेक्ट सेलिंग का। और भारत के साथ ही बाकी और भी उन्हें कंपैरिजन करके दिखाना है कि भारत के अंदर इसके कितने ज़्यादा संभावनाएं हैं इस व्यापार के ग्रोथ करने की, राइट। मतलब उन्हें पावर बताना है डायरेक्ट सेलिंग मेथड का। साथ ही साथ बात करनी है अपने होने वाली यहाँ यूएस मीटिंग्स की, जो सिस्टम की मीटिंग है उसकी, जैसे 1 PM JRCM मीटिंग होती है, गुरुकुल मीटिंग होती है, और यूएस की मीटिंग उन्हें ज़रूर बतानी है। इन ऑनलाइन जूम मीटिंग्स के बारे में उन्हें ज़रूर बताना है ताकि हर रोज़ मीटिंग में आते रहें और उनका अच्छा स्टार्टअप होता रहे, वो अच्छा सीखते रहे, राइट। उन्हें सारे अम्ब्रेला ब्रांड्स के बारे में बताना है कि अपने कौन कौन से अम्ब्रेला ब्रांड्स हैं, हम किन किन के साथ में जुड़े हुए हैं और हम किन किन के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। और जब बातचीत के दौरान में गलती से भी हमें कभी किसी के धर्म, राजनीति या किसी ऐसे टॉपिक पर बात नहीं करनी है जो किसी का पर्सनल हो, राइट। और जब हम उनसे मीटिंग करते हैं तो उनसे बातों ही बातों में जान लेना है, पूछ लेना है कि वो अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, उनकी गोल्स क्या है, राइट। आरसीएम में वो 6 महीने में कहाँ जाना चाहते हैं, साल भर में कहाँ, 5 साल 10 साल बाद में उन्हें कहाँ जाना, इस तरह उनकी गोल्स हमें पता होने चाहिए, तब जाके उनका सही स्टार्टअप होता है। जब उन्हें हम 6 बेसिक करते हैं और उन्हें एक्शन प्लान के दौरान दिखाते हैं कि ऐसे से करना, यदि हम सिर्फ बात करेंगे और बातों से ही उन्हें बताएंगे कि ऐसा 6 बेसिक करना है, तो फिर कुछ नहीं होगा। जिससे एक स्टोरी के माध्यम से देखते हैं कि एक गुरुजी होते हैं जो एक तोता पकड़ते हैं और उसको सिखाते हैं कि किसी के जाल में फंसना नहीं है, किसी के जाल में फंसना नहीं है। और वो तोता बाकी दूसरे तोतों को भी ऐसे ट्रेनिंग दे देता है कि किसी के जाल में फंसना नहीं है। लेकिन 2 दिन बाद में गुरुजी आते हैं और देखते हैं कि ये क्या,
किसी ने दाने डाले हुए हैं, वहाँ पे जाल बिछा रखा है और सारे तोते उस जाल में फंसे हुए हैं। इसका मतलब क्या है कि हमें सिर्फ बातों से नहीं बताना है कि भाई 6 बेसिक ऐसे ऐसे करना है, बिल्कुल एक्शन प्लान के दौरान दिखाना है। हमें खुद की लिस्ट बतानी है कि भाई ऐसे ऐसे लिस्ट बनती है, खुद कॉन्टैक्ट इनवाइट करके बताना है कि कैसे हम कॉल्स करते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट और इनवाइट करते हैं, प्लान कैसे दिखाते हैं। ये 5 प्लान हम खुद दिखाएंगे उनके साथ में बैठकर, फिर उसके बाद में उनको कहेंगे कि अब आप दिखाओ, ऐसे दिखाना है, कोई मिस्टेक होगी तो हम वापस देखेंगे इसको, ठीक है। इस तरह सही स्टार्टअप हम खुद कर करके उनको बताना है कि भाई 6 बेसिक ऐसे ऐसे फॉलो करना है, राइट। और जब भी नया व्यक्ति काम कर रहा होता है तो उन्हें एकदम ऑनेस्ट फीडबैक देना है, राइट। ऐसा नहीं है कि हम वो गलती करें और हम बोले ही नहीं कि भाई कहीं बुरा नहीं लग जाए तो ऐसे ऐसा नहीं करना है। एकदम इस तरह फीडबैक देना है, जैसे मान लीजिए कि मैं प्लान दिखा रही हूँ और मेरे अपलाइन मुझे देख रहे हैं कि भाई मैं कैसे प्लान दिखा रही हूँ, तो मेरे अपलाइन एकदम ऑनेस्ट फीडबैक ऐसे देंगे कि तनिषा आज प्लान तुमने बहुत अच्छा दिखाया, ये चीज़ें 3 चीज़ें बहुत अच्छी थी, यदि तुम 2 चीज़ों 3 चीज़ों में और इम्प्रूव कर लोगी इस चीज़ में तो तुम्हारे प्लान दिखाने का तरीका और भी अच्छा हो जाएगा। इस तरह एकदम ऑनेस्ट फीडबैक देकर हम उन्हें और इम्प्रूव कर सकते हैं। साथ ही साथ में उन्हें एकदम अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करके रखना चाहिए, क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस है ये रिश्ते बनाने का व्यापार है, राइट। इसी के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बने रहिएगा और नए टॉपिक्स लेके आएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।